ठीक है, हेड एंड शोल्डर पहला है। अब देखो इसमें थोड़ा सा अच्छा सा आपको देखने को मिलेगा। जस्ट 1 मिनट, अपन खोजते हैं एग्जाम्पल, खोजते हैं बैंक निफ्टी 15 मिनट के कैंडल पे, अपन देखते हैं कहीं वहाँ कहीं बन रहा हो। कहीं आपको दिख रहा है क्या हेड एंड शोल्डर? यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा हेड एंड शोल्डर। देखो ये कभी कभी मिलता है, जब भी मिलेगा ना आपको एक प्रॉफिट, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। 60 to 80% ये जो है ना वर्क करती है। मिलेगा कम मिलेगा, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। अभी देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या? ये हेड है क्या? ये हेड आप बोल सकते हो इसे, आप इसे शोल्डर बोल सकते हो, शोल्डर। ये भी शोल्डर आपको दिख रहा है क्या? आपका हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर। ये इसका नेकलाइन होता है, ये है ना इसका नेकलाइन है ना। ये इसका ब्रेकडाउन हुआ, इस कैंडल पे आपका एंट्री बनता, ठीक है, आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता था। ठीक है, वापस से देखो नेक्स्ट डे होता है कि सेम डे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अब ये देखो कि इस पर बहुत कम चांस रहता है, इसलिए इस पर बहुत कम ट्रेड होता है, इसलिए कम होता है। अगर पैटर्न आपका अगर बन रहा है ना, अगर आपका पैटर्न आपको वहाँ पे बन रहा है तो फिर आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। अब देखो ये क्लोजिंग, ये कब बना है? ये आपका एंट्री लगभग 1 बजे के आसपास आपका एंट्री बना। ये 15 मिनट की कैंडल है ना, 15 मिनट की कैंडल है, इसलिए आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा। जब आप प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड देखोगे ना, तो आपको एक रिस्क रिवॉर्ड, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल सकता है। देखो परफेक्ट बना हेड एंड शोल्डर, ये आपका ट्रेंड लाइन है, ये सब अपना ये इसको हटा के रखना है। बाकी आप देखो बन रहा है ना हेड एंड शोल्डर टाइप की पैटर्न। आप यहाँ पे देखो पहला वाला है ना, यहाँ पे पहला वाला है हेड एंड शोल्डर। ये शोल्डर है ना, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर और हेड आपका है ना, ये आपका बनता है, ये हेड है, अब उसका ये नेक लाइन है। तो इसका जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो फिर आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर रिस्क रिवॉर्ड की हम लोग बात करें तो देखो रिस्क रिवॉर्ड आपका एक अच्छा बैठता हुआ दिखेगा। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे शॉर्ट करते हैं इस कैंडल पे, क्योंकि देखो क्लोजिंग नहीं दिया, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो क्लोजिंग नहीं हो रहा ना, देखो क्लोजिंग नहीं हो रहा, डाउन साइड क्लोजिंग नहीं हो रहा, ये परफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्लोज किया, ये कैंडल आपका क्लोज किया है। अभी देखो ये कैंडल स्टिक नहीं है तो यहाँ पर नहीं बन रहा, बट एक पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका बन रहा है, क्योंकि जो वर्क आपको बहुत अच्छे से करती है, कभी कभी बनता है लेकिन अच्छे से वर्क करती है। आप देखो ये है ना, राइट शोल्डर हो गया, लेफ्ट शोल्डर हो गया, उसका ये आपका हेड हो गया, ब्रेकडाउन होता है, आप ट्रेड यहाँ पे आपका बनता है और 1 बजे के आसपास आपको ट्रेड यहाँ पे मिला और आपका देखो रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना अच्छा यहाँ पे बन सकता था। देखो यहाँ पे आप इस कैंडल के हाई के आसपास का होगा, आप यहाँ पे कितना हुआ, अब यहाँ पे देखो 100 पॉइंट्स के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1:2 आप ले सकते थे क्या? 1:2 आपको मिल सकता था आराम से, 1:2 आपको मिल सकता था, है ना। ट्रेल करते तो 1:1 यहाँ पे मिलता, ट्रेड करते रिस्क रिवॉर्ड आपका ऐसे अच्छा हो सकता था, क्योंकि आपको और मिल सकता था। बट यहाँ पे देखो मार्केट आपका क्लोज हो गया, 3:30 बज चुका है, मार्केट आपका क्लोज हो गया, आपका पैटर्न तो अच्छा मिला। बाकी क्या हुआ, अगले दिन एक ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से गैप अप खुलता है, इसके ऊपर खुलता है और मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो आपको ये सेम डे ही आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका इंट्राडे ट्रेड बनता है। सेम डे आपको लेना है, 9:15 के आसपास लेना है, जब भी लेना है, जब भी बने, और आपको 3-3:30 बजे तक आपको एग्जिट कर लेना है। 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे आपको बन रहा है या 5 मिनट पे अगर मिले तो सेम डे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। पोजिशनल के लिए मैंने बताया, पोजिशनल के लिए आपको क्या करना है, 1 डे कर सकते हो या वीकली कर सकते हो या मंथली कर सकते हो। ये मंथली वीकली हो गया आपका लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म करना, स्विंग करना, पोजिशनल करना है तो महीना भर के अंदर आपको एग्जिट करना है तो 1 डे टाइम फ्रेम आपको बेस्ट होता है। चार्ट पैटर्न आपको ये सब में थोड़ा कम दिखेगा, स्टॉक्स वगैरह सब में, है ना, कम दिखेगा, और इंडेक्स में आपको बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेंट रहता है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है, ठीक है। और स्टॉक्स में क्या होता है, आपका 1 साइडेड मूवमेंट होता है, या तो अपसाइड होगा या तो डाउन साइड होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चार्ट पैटर्न कब एग्जिट, इसमें दिक्कत होता है। आपको परफेक्ट सेटअप मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा, थोड़ा माइंडसेट के वजह से, थोड़ा सा साइकोलॉजी इशू के वजह से जो कि लॉस होता है, या फिर आप परफेक्ट जगह पे एंट्री नहीं कर पाते हो और अच्छे जगह पे आप एग्जिट नहीं कर पाते हो, जिस वजह से लॉस होता है मार्केट में। ये आपको थोड़ा इशू देगा। सेटअप आपको दिख जाएगा, हर चीज़ दिखेगा, चार्ट पैटर्न क्या 6 से 7 चार्ट पैटर्न है, आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। बट आपको परफेक्ट जगह पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा
और वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा या तो टारगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये साइकोलॉजी का पॉइंट है, आपको धीरे धीरे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला आपको कौन सा था, इसमें क्या हुआ, अब देखो कि आप यहाँ पे देखो एक यहाँ पे सपोर्ट था, तो सपोर्ट के आसपास आपको जरूरी नहीं 1:2 सपोर्ट के आसपास वहाँ एग्जिट आप कर सकते थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सब आपको ध्यान में थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे आएगा समझ में, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आप ये हो गया। सबसे बेटर क्या होता है, सबसे बेटर एक होता है क्या कि जो कि आपको इसमें नहीं दिया होगा, इसमें नहीं दिया है, दूसरा में आपको डबल टॉप आता है। एक होता है कि इन्वर्स, है ना, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, है ना, ये उल्टा आप कर दोगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसका भी एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है, इससे भी ज़्यादा वो वर्क करती है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, तो उसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जो भी देखें आराम से देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का हम लोग देखते हैं कहाँ पे, और भी हम लोग हेड एंड शोल्डर एक दो हेड एंड शोल्डर पहले देखते हैं, उसके बाद इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हम देखेंगे। ठीक है, तो 2 3 4 पैटर्न ही सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, देखो अगला हम लोग देखते हैं कहाँ पे हम लोग को एक मिलता है कि नहीं, 5 मिनट पे 15 मिनट पे आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है ना। अब यहाँ पे देखो एक आपको देखने को, बट यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा, आपको जब छोटा सा अपन करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, आप देख रहे होंगे 2 जगह बना है आपका, 2 जगह आपको बना, आप देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस वाला एरिया अपना यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला एरिया है। ठीक है, तो अपन इसको पहले रिमूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा अपन जूम करते हैं। ठीक है, इसको अपन हटाते हैं थोड़ा सा जूम। अब यहाँ पे देखो, आप गौर से अगर देखोगे ना, यहाँ पे आपको एक मिल रहा है, आपको हेड एंड शोल्डर वहाँ पे दिखने को मिल रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, तो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे एक देखो यहाँ भी बन रहा है, ये हेड हो गया, शोल्डर हो गया, शोल्डर आप इतना मान सकते हो, इधर भी शोल्डर आप मान सकते हो। देखो यहाँ क्या हुआ, मार्केट क्लोज हो गया, बार बार देखो सपोर्ट ले रहा है, कितना बार सपोर्ट यहाँ पे लिया। अगर ये आपका क्लोज नहीं होता ना, अगर ये आपका क्लोज नहीं होता, देखो है ना, 5 मिनट आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, सेम डे एंट्री करना है, सेम डे आपको एग्जिट भी करना है, बाय और सेल उसी दिन करना है। तो 5 मिनट पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट क्लोज हो गया। देखो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, देखो यहाँ पर, है ना। अब ये अगर टूटता ना, ये आपको जब टूटता तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकता। अब तो टाइम ही नहीं था, है ना, 3:15 आपका मार्केट, 3:30 आपका मार्केट खत्म हो चुका। तो यहाँ पे पैटर्न बना, बट यहाँ पे ट्रेड अपन को नहीं मिला। ठीक है, ट्रेड कहाँ पे मिल रहा है, तो वापस से हमको एक पैटर्न जस्ट नेक्स्ट डे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको ये परफेक्ट, आप जो बोलोगे कि यहाँ पे परफेक्ट कहाँ बन रहा है, तो इस टाइप का परफेक्ट आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा, यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, ये देखो, है ना, परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, उसी में आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पे बन रहा है क्या, आपको बन रहा है, ये देखो, ये शोल्डर हो गया ना, ये शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, है ना। तो ये ऊपर में, आप ये ऊपर में यहाँ पर, है ना, इसका नेकलाइन हो गया, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट है, सपोर्ट है ना, क्लोज नहीं किया, ये विक है, ये आपका विक बना है, बट क्लोजिंग इसके ऊपर दे रहा है, क्लोजिंग नीचे नहीं दे रहा है ना, क्लोजिंग नीचे नहीं दे रहा। अब देखो ये रेड कैंडल, ये आपका नीचे आया तो सही, बट ग्रीन कैंडल है, हम लोग डाउन साइड ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो वापस से यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होता है हेड एंड शोल्डर का, नेकलाइन जब भी ब्रेक होगा, है ना, ये आपका नेकलाइन है, यहाँ पे ये नेकलाइन आपको देखने को मिल रहा है, ये नेकलाइन इसको बोला जाता है नेकलाइन। ये ब्रेकडाउन यहाँ पे देखो हुआ ना, यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हो रहा है ना, ब्रेकडाउन हुआ, आप ट्रेड आपको मिला ना। देखो उससे प्रीवियस डे आपको देखने को मिला, बट एक साइडवेज रह चुका था, एक अच्छा पैटर्न हम लोग को देखने को मिला, बट यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, तो इसलिए हमें नेक्स्ट अगले डे क्या हुआ, सेम पैटर्न बना और हम लोग को एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला। और देखो रिस्क रिवॉर्ड को, स्टॉप लॉस, जब भी कोई भी ट्रेड आप करेंगे ना, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड को देखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस अगर बनता है तो आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, इस कैंडल पे शॉर्ट करते हैं, आपको देखो कि 100 पॉइंट्स के आसपास, यहाँ कहीं आपको 100 पॉइंट देखो 80 पॉइंट्स के आसपास मिल रहा है। हो सकता है आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते थे, जब ट्रेल करेंगे ना, ट्रेल में आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा दिखेगा। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे जितना भी है ना, सारे ट्रेड कर चुके हैं, मार्केट पे एंट्री बना चुके हैं पहले, हाँ, प्रॉफिट या लॉस कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, बिगनर के लिए है ही नहीं है फिलहाल, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर है क्या है,
ये आपका 80 पॉइंट्स के आसपास 80 पॉइंट्स, बट आपको रिस्क देखना पड़ेगा ना, कितना बड़ा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट आपको कितना बड़ा मिल रहा है। अब देखो ये आपका सपोर्ट वाला एरिया, देखो कितना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है ना। 1:2 1:3 भी आपको मिल सकता था, 1:2 में आप एग्जिट कर सकते, 200 पॉइंट आपको मिला, यहाँ पे आप एग्जिट कर लेते हैं। तो ये बना, और वापस से क्या एक होता है कि रिस्क रिवॉर्ड आपका कब होगा, 60 to 80%। जब भी मैं बोल रहा हूँ ना 60 to 80%, कहने का मतलब 60 to 80% अगर हम लोग देख रहे हैं ना, 80% देख रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको 10 ट्रेड में से 6 या 7 या 8 ट्रेड आपको अच्छा मिलेगा। 2 ट्रेड जो या 4 ट्रेड आपको होगा ना, स्टॉप लॉस होगा, छोटा छोटा स्टॉप लॉस होगा, बट आपको 8 से 6 ट्रेड जो देगा ना, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। और 2 या 3 आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बहुत होगा क्या कि जैसे एक तो पैटर्न जब भी टूटता है, ये हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये एक ऐसा पैटर्न होता है ना जो कि टॉप पे, जिसमें कि मैं अभी उसमें ज़्यादा समय भी ले रहा हूँ, ठीक है। ये पैटर्न बहुत अच्छे से वर्क करती है, जब भी बनता है ये पैटर्न अच्छे से वर्क करती है। आपको रिस्क रिवॉर्ड वापस से आपको क्या करना है, अब जब आपका जो 1:1 अगर आपको यहाँ तक अगर आपको मिल रहा है ना, इस जगह पर अगर आपको यहाँ कहीं आपको मिलता हुआ दिख रहा है, अगर यहाँ तक आपको मिला ना, 1 मिनट, है ना, तो आपको जब भी यहाँ तक आपको अगर मिलता है या और ये वाला कैंडल तक आपको मिलता है, तो आप क्या करेंगे, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कर लेंगे। रिस्क मैनेजमेंट आप साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं, ठीक है। वापस से आप क्या करेंगे, इस कैंडल के आसपास है, देखो 50 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस है, आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। वापस से अगर नहीं करना है तो आप वापस से अगर 1:2 1:1 अगर मिल चुका है, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस होगा। अब आपको लॉस होगा, ना ही आपको प्रॉफिट होगा, ना ही लॉस होगा। बट हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड है, जब अच्छा मिल चुका है तो हम लोग 200 पॉइंट आराम से लेकर के हम लोग निकल जाएंगे। क्योंकि देखो मार्केट आपका 1 बजे 1:30 बजे के आसपास आ रहा, वापस से रिवर्सल आया। वापस से अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आपको कब, अब माइंडसेट आपका यहाँ पे क्या वर्क करेगा, वापस से इस ट्रेड का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे माइंडसेट आपका कहाँ पे वर्क करेगा। आप देखो कि मैंने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा क्या है, कैंडलस्टिक भी पढ़ा है, तो बहुत बड़ा फॉल आपको आ चुका है ना, आपको प्रॉफिट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, आपको पता नहीं है कि कितना फॉल होगा, हो सकता है 1000-2000 पॉइंट भी आपको फॉलो हो सकता है, पता नहीं है आपको कितना फॉल होगा। आपका ये कैंडल जब भी आप देखोगे कि लगेगा कि ना और फॉल हो सकता है, बट फॉल होगा। आप ये वाला कैंडल आप देख रहे हो, हैमर टाइप की कैंडल बन रहा है ना, ये हैमर टाइप की कैंडल, आप क्या यहाँ पे निकलेंगे वापस से। आप अच्छा प्रॉफिट, अगर आपको एक दिन में एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, तो वापस से आप ट्रेड मत करो। या आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से ट्रेड आपको लेना है, तो वापस से इस सब जगह पे आप ट्रेड कर सकते हो। ये सब जगह पे वापस से हैमर कैंडल लेकर के, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो वापस से। अगर स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लेते तो आपको जितना भी प्रॉफिट था, सारा प्रॉफिट आपका जाने वाला था, ठीक है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए आपको पोजीशन को मैनेज करना पड़ेगा। मेन है पोजीशन को हैंडल करना। ये तो आप सीख जाओगे बहुत अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो 5 से 10 कैंडल है, उसके बाद 6 से 7 कैंडल है, चार्ट पैटर्न 6 से 7 या 5 चार्ट पैटर्न है, ये तो आपको परफेक्ट आपको मिल जाएगा। बट आपको पोजीशन को मैनेज करने के लिए आना चाहिए, वो एक टाइम पे ही आपको होगा, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर पे मैं इसलिए टाइम ज़्यादा मैं ले रहा हूँ। वापस से एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी हम लोग देखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल हम और भी देखते हैं कि वो वर्क करता भी या नहीं। जहाँ पे अगर नहीं बन रहा तो वहाँ हम लोग प्रॉफिट लॉस लेके वहाँ निकलेंगे, छोटा सा लॉस लेकर प्रॉफिट लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट लेके वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। और भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। देखो बीच बीच में अगर कैंडल दिखने को मिला तो हम लोग कैंडल भी लेंगे। कैंडल में भी आपका रिवीजन आपका थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। कैंडल में देखो फॉल हो रहा है ना, ये यहाँ पे टॉप पे गया, वापस से यहाँ पे देखो बड़ा फॉल आ चुका है। हम लोग को कोई भी डाउन अपसाइड के लिए, डाउन साइड मार्केट जा चुका, अब वहाँ पे हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। जब भी ढूंढेंगे रिवर्सल ट्रेड, है ना। डाउन साइड आ चुका है, अब हम लोग का ट्रेंड चेंज हो रहा है अपसाइड के लिए। तो ये कैंडल आपको देखने को कैसा मिल रहा है, हैमर टाइप कैंडल कह सकते हो क्या। देखो यहाँ पे हुआ सेलर वापस से सेलिंग किया, बट यहाँ पे बायर संभलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बायर एक्टिव हो चुका है। अगर कहीं आप एक्सपीरियंस होते तो हो सकता है आप यहाँ कहीं ट्रेड करते। ये सब कंसोलिडेशन करने के बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता, अगर आप ठीक है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड करते और यहाँ कहीं आपको निकलना पड़ता, क्योंकि आपको कैंडल स्टिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से आपको उसमें ट्रेड आपने किया हुआ है। तो यहाँ पे निकलते और यहाँ पे निकलने के बाद अगेन आप अपसाइड का ट्रेड लेते और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इस जगह तक आपको मिलता। आप यहाँ पे क्यों एग्जिट करते, क्योंकि आपका ये वाला ना आपका रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस वाला एरिया, तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड। देखो स्टॉप लॉस यहाँ, एंट्री यहाँ पे, है ना, एसएल यहाँ पे, एंट्री यहाँ पे, ठीक है, आपको प्रॉफिट यहाँ पे।
है ना, यहाँ पे प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है, बस सिंपल है ना। तो आपको साथ साथ आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक, ये सब कैंडल अगर जब भी मिले ना तो ट्रेड को छोड़ना मत। यहाँ पे जब भी ये सब कैंडल देखने को मिले तो आपको रिस्क ले लेना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड एकदम मस्त का मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। वापस से हम लोग कुछ और के देखते हैं। कैंडल आपको जब भी दिखेगा ना, अभी देखो ये है ना, आप यहाँ पे ये कैंडल थोड़ा सा जूम अपन करते हैं, ठीक है। फोन स्क्रीन में थोड़ा छोटा दिखता होगा बट यहाँ पे थोड़ा जूम हुआ। अभी आप क्या कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो, ये वाले कैंडल आप क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर देखा, बट इस पे ना चार्ट पैटर्न का जब ये दिख रहा है ना आपको, इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये ना हेड एंड शोल्डर का जो होता है एक तरह से बाप हुआ। यहाँ पे देखो सर, ये देखो, ये आपका क्या है, शोल्डर है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, शोल्डर है, सॉरी शोल्डर नहीं, ये आपका हेड है ना, ये हेड है, सॉरी हेड है, शोल्डर है, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर, ये नेकलाइन है। नेकलाइन कहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है सर, रेजिस्टेंस ले रहा है ना, वापस से ब्रेकआउट होगा, हम लोग ट्रेड करेंगे। आपको ये कैंडल पे, ये कैंडल आपको देखने को, ये बायर की कैंडल है ना, ये बायर की कैंडल है। आप ये कैंडल पे आप बहुत होता है क्या कि नए ट्रेडर वगैरह सब होते हैं ना, लगता है क्या कि ये एक तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट, ये टॉप से बॉटम से यहाँ टॉप तक जा चुका है एक, अच्छा देखो 400 पॉइंट इंट्राडे में बहुत होता है। अब यहाँ से किसी का हिम्मत काम करेगा नहीं कि मैं ट्रेड करूँ या नहीं। हम लोग इसलिए ट्रेड करेंगे क्योंकि हमने एक चार्ट पैटर्न पढ़ा हुआ, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो होता है हेड एंड शोल्डर से भी अच्छा होता है, इसलिए। और ये वाली कैंडल इसलिए प्रॉफिट नहीं होता है, ये किसी का ना हिम्मत काम करता नहीं है, क्योंकि एक अच्छा खासा 400 पॉइंट का रैली हो चुका है, ठीक है। हम यहाँ पे क्यों ट्रेड करेंगे, एक हम लोग का चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब वापस से अगर आप देखोगे ना तो ये कैंडल बायर की कैंडल है ना, इसमें बड़े प्लेयर्स जो होता है ना यहाँ पे एंट्री मारा हुआ है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स, जिस वजह से आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। आप देखो कहाँ पे मार्केट गया सर, वापस से आप देखो ना, बॉटम से 400 पॉइंट के आसपास रिकवर कर चुका है। बहुत होता है 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में एक दिन का मूव, एक दिन में मूव भी नहीं होता है 400 पॉइंट। वापस से आप देखो यहाँ पे आपको कितना बजे तक, है ना, 2-2:30 बजे तक आपको देखो यहाँ पे 2:30 बजे तक यहाँ पे दिया। वापस से आप जो है यहाँ तक वेट 3 बजे तक आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखो 3 बजे तक आप एग्जिट करोगे, है ना, लॉन्ग करना है यहाँ पे, लॉन्ग जैसे यहाँ पे करते हैं वैसे यहाँ तक। ये देखो सर, ये बड़ी सी कैंडल के आसपास आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है। यहाँ पे देखो 176 पॉइंट का, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना अपने को ना, 100 पॉइंट्स के आसपास लेना है। होगा तो होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो होगा, लेकिन बट बड़ा प्रॉफिट तो नहीं छोड़ सकते ना। यहाँ पे देखो ये कैंडल पे नीचे नहीं लगा, 100 पॉइंट्स के आसपास हम लोग 1:2 लेना है, क्योंकि मार्केट क्लोज होने पर है 2 बजे का, 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास आपका एंट्री मिल रहा है, 2 बजे 2:30 बजे के आसपास, तो आपको तुरंत वहाँ पे निकलना पड़ेगा ना। 100 पॉइंट्स का तो स्टॉप लॉस होगा, हुआ तो हुआ, जब चार पैटर्न अगर बनता है तो आपको वहाँ पे एंट्री बनाना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे 200 पॉइंट हम लोग लेंगे ना, कितना देर में आपको मिला सर, आपको कितना देर में, जस्ट 5 मिनट में आपको देखो, 5 मिनट में ही आपको एक अच्छा ट्रेड देखने। और आपको बड़ा लेना तो आप होल्ड करना, ट्रेल करना स्टार्ट कर देना। तो देखो यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना और आपको प्रॉफिट भी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल आपने देखा, बाकी हेड एंड शोल्डर का आपने एग्जांपल देखा, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, इसलिए इसको टॉप पे रखा गया है सर। ये कभी कभी बनती है बट आपको एक ऐसा प्रॉफिट देगा जो कि आपको 5 से 10 दिन तक जो है आपको ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये ऐसा ट्रेड होता है सर। अगर आपको एक है ना, अगर इस पैटर्न पे आप ट्रेल करते जाते हैं ना तो प्रॉफिट आप ले नहीं पाते। देखो कहाँ तक है प्रॉफिट, अब इसको मैं एक्सटेंड करूँगा ना तो सर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे जैसे कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ से यहाँ तक का देखो 1800 पॉइंट के आसपास, है ना। 6 महीना तक आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं करेगी। ये सब पैटर्न आपको अगर अच्छे से पकड़ा गया एक अच्छा, 6 महीने तक वो ट्रेड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वापस से हम लोग 1-2 और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। हेड एंड शोल्डर का आप देखना, आपको जैसा भी होगा हेड यहाँ पे दिखेगा, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर आपको देखने को। वापस से हम लोग चलते हैं, ये 4 से 5 हम लोग देख लेंगे आज। कहाँ पे एक आपको देखने को कौन सा मिल रहा है, डबल टॉप। एक डबल टॉप हम लोग, तीसरा कौन सा आता है हमने, एक तुम लोग एक्स्ट्रा पढ़ाया कौन सा, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि इससे भी अच्छा होता है हेड एंड शोल्डर से भी। और दूसरा हम लोग का आता है डबल टॉप,
डबल टॉप में देखो कैसा होता, ऊपर में ये दो बनना चाहिए, ठीक है, दो टॉप, दो रेजिस्टेंस बनना चाहिए, वापस से नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। मैं ड्राइंग करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सारे ना कुछ कुछ ट्रेड किए हुए हैं, ठीक है। वापस से हम लोग देखते हैं डबल टॉप कहाँ पे बनता है और डबल बॉटम हम लोग का कहाँ बनता हुआ दिख रहा है। लोग निफ्टी का एग्जांपल देखें क्या, एक बार निफ्टी में भी हम लोग को मिल सकता है, निफ्टी में देखने को मिल सकता है 15 मिनट के चार्ट्स है ना। निफ्टी में आपको देखो पहले से मेरा ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये यहाँ पे देखो डबल टॉप, वापस से हेड एंड शोल्डर। और एग्जांपल अगर आपको देखना है तो देखो निफ्टी में भी हेड एंड शोल्डर देखो यहाँ पर, और एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब भी ये पैटर्न बनेगा ना, जब भी ये पैटर्न बनेगा, अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है इसमें, एक अच्छा ट्रेड। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हेड है, शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर है ना, इसका नेकलाइन, सपोर्ट सर, सपोर्ट क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। ये रेड कैंडल के साथ ही आपका कंफर्मेशन हो गया कि अब ये बेयरिश हो चुकी है। आप चार्ट पैटर्न्स का जो है एक ब्रेकडाउन आपका हो चुका है। वापस से आपको ट्रेड करना था, यहाँ पे आपको शॉर्ट करना था। ये वाली कैंडल क्लोजिंग या तो आप यहाँ करते या तो ये कैंडल, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक हुआ कि देखो यहाँ पे क्लोज हुआ नहीं है। जब भी आप देखोगे ना तो क्लोजिंग दिया नहीं है, यहाँ पे देखो क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग नहीं दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल के साथ लगभग इसके आसपास आपका यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। वापस अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो क्लोजिंग हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड करोगे कि नहीं, यहाँ पे आपको ट्रेड करना है। ये आप देखो यहाँ पे ये ट्रेड आपको करना है। वापस से देखो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको एक अच्छा करना है। तो देखो निफ्टी में आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 20 से 30 पॉइंट के आसपास या 20 से 25 पॉइंट के आसपास आपको रखना है। बट ये कैंडल के हाफ आप रख सकते हो 20 पॉइंट के आसपास यहाँ पे रखते, क्योंकि टाइम देखो कितना हो रहा है। ये एंट्री अपन को मिल रहा है 11:30 में मिल चुका है। टाइम अपने पास है लगभग 4 घंटा है अपने पास, ठीक। तो आप देखो आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हो, तो सेम डे ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा रिविजन भी हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल स्टिक भी बन रहा है। यहाँ पे कैंडल स्टिक पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन हो ही रहा, आपको कैंडल स्टिक पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों, अभी अब देखो ध्यान से, अभी क्या हुआ आपको एक यहाँ ना 20 पॉइंट के आसपास, वापस से आप देखो कि ये आपका ना यहाँ कहीं आपको देखो 80 पॉइंट के आसपास 1:4 मिल रहा है। जब भी ये एक साथ इतनी बड़ी बड़ी कैंडल अगर 15 मिनट की देखिए तो आपको ना प्रॉफिट को वहाँ पे बुक कर लेना है, या नहीं तो 90% प्रॉफिट या 80% प्रॉफिट बुक कर लेना है, या आपको रिस्क लेना है तो 5 से 10% के ट्रेड से आपको रिस्क लेना है, अगर पोजीशन शायद आपका थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो अभी देखो 1:2 या 3 लेना है, ठीक है। 60 पॉइंट के आसपास हम लोग को प्रॉफिट यहाँ पे मिला, अपन एग्जिट करते हैं। या आपने होल्ड किया हुआ, अगर आपने होल्ड किया हुआ अगर यहाँ तक भी, तो वापस से ना ये कैंडल क्लोज पे आपको निकलना पड़ेगा। क्यों, आपको ये वाली कैंडल, ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल आपको ध्यान में होगा, ये कैंडल कौन सी है, इनगल्फिंग कैंडल है सर। इनगल्फ कर रहा है ना, ये देखो इनगल्फिंग कर रहा है ना, प्रीवियस डे का ये रेड कैंडल इनगल्फ कर रहा है। देखो ये ध्यान से इनगल्फ कर रहा है, क्योंकि ये सब कैंडल हमने बताया हुआ है कि ये सब कैंडल बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। एक तो आपका चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है हेड एंड शोल्डर का, वहाँ पे आपको 1:2 या 3 आपको यहाँ पे मिल गया। वापस से आप यहाँ पे एक कैंडल स्टिक भी बना है, आपका कैंडल स्टिक भी आपको बना है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। जब ये विक को आप देखोगे ना, यहाँ पे विक है ना, ये इनगल्फ कर चुका है सर, है ना, ये आपका इनगल्फ कर चुका है। ये रेड कैंडल, ये बायर्स की कैंडल है। आप यहाँ पे वापस से अगर आपको ट्रेल करते तो वापस से आप एग्जिट करके ये कैंडल के आसपास आप यहाँ पे एंट्री बना कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते थे। कैंडल साइज बड़ा है तो क्या हुआ, आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको क्या करना है, जो भी हो, अगर एंट्री मिलती है, अगर हम लोग को बड़ा लॉस लेना पड़ रहा है तो वहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे जैसे अब ये कैंडल बड़ी सी है तो आपको इसका हाफ रख देना है ना, इस कैंडल के हाफ 20 पॉइंट के आसपास आपको रखना है, और आपको 1:2 या 3 आपको लेना है। इसलिए कि मार्केट अब क्लोज करने वाली है सर, 3 बज चुका है, आपको क्लोज करने वाला है, 1:2 आपको लेके निकल जाना 40 पॉइंट्स के आसपास, है ना। वापस से अगर यहाँ पे क्यों निकलना है सर, आपका ये वाला जो है ना सपोर्ट, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था, ये सपोर्ट आपका ब्रेक, नेकलाइन आपका ब्रेक हुआ था। अब वापस से यहाँ पे सपोर्ट आपका बन सकता है, यहाँ पे सपोर्ट आपको यहाँ पे वापस से एग्जिट कर लेना है। क्या हुआ, एक चार्ट पैटर्न का अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, वापस से हम लोग प्रॉफिट बुक किए तो कैंडल का वेट किए तो कैंडल
स्टिक पे अपना ट्रेड एक मिला, तो 2 ट्रेड एक दिन में आपको मिल चुका है ना। तो स्टॉप लॉस भी होता है, स्टॉप लॉस एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूँ, और भी होगा एग्जांपल। तो स्टॉप लॉस हिट होता है ना। जैसे 10 ट्रेड आपने लिया, 2 ट्रेड आपका गया, स्टॉप लॉस छोटा छोटा है, क्योंकि हम जब भी ले रहे हैं तो 1:2 ले रहे हैं सर, जब भी ले रहे हैं 1:2, तो आप चलोगे ना तो कभी लॉस नहीं होगा। आप तो एक तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न भी देखने को मिला, वापस से यहाँ पे कैंडल स्टिक भी मिला, जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करती है। जो ज़्यादा वर्क करती है अपन को वहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हेड एंड शोल्डर और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपको समझ में आ चुका होगा। वापस से हम लोग चलते हैं और भी, है ना, हम लोग अच्छे से वापस से जब भी एग्जांपल अपन को दिखेगा जैसे जैसे आगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को चार्ट पैटर्न चार्ट रीड ही करना है, चार्ट रीड करना है, तो वहाँ पे जब भी आपको कैंडल दिखेगा तो आपको रिवीजन होता हुआ दिखेगा, जब भी होगा रिवीजन होता हुआ दिखेगा, है ना। तो वापस से हम लोग चलते हैं कहाँ पे, वापस से आगे चलते हैं। एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपका क्लियर हो चुका होगा, आपका ये 2 आपका हो चुका जो कि ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। ये 2 आपका उम्मीद है कि हो चुका होगा। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, डबल बॉटम पे चलेंगे, डबल टॉप पे चलेंगे, ठीक है। डबल टॉप पे हम लोग को कहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे देखो डबल टॉप। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको देखना पड़ेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हर जगह काम आएगी, जो कि पहले में मैंने बताया हुआ है। हेड एंड शोल्डर में भी देखो। और यहाँ पे क्या है, डबल टॉप यहाँ पे कैसा आपका दिखता है, आप एक बार देख लेंगे। यहाँ पे देखो सर, डबल टॉप है ना, डबल टॉप में आपको ये होगा, आपका नेकलाइन ब्रेक होगा। अब यहाँ पे देखो सर, क्या बन रहा है, क्या परफेक्ट, डबल टॉप बन रहा है ना, पहला सेकेंड, इसलिए इसको डबल टॉप नाम दिया गया है। वापस से नेकलाइन बोल सकते हैं इसको, क्या नेकलाइन है ना। सपोर्ट ले रहा है, क्या सपोर्ट है ना सर, सपोर्ट है ना, सपोर्ट लिया, वापस से सपोर्ट ब्रेक हुआ, क्लोजिंग नहीं देना ना नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा पकड़ना थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ पे थोड़ा पकड़ना हार्ड है, क्योंकि ये कैंडल की साइज अगर आप देखोगे ना, तो ये कैंडल की साइज आपको बड़ा है। अगर आपको जब भी आपको दिखे कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा नहीं बन रहा, ये आपको आधा तभी से डालना पड़ेगा, वो वर्चुअल अमाउंट से ही आपको आधा डालना पड़ेगा। रियल अमाउंट से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा, ठीक है, रियल अमाउंट से, ठीक है। आपको होगा वर्चुअल अकाउंट में, आपको ये सब ट्रेड को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देखो रिस्क रिवॉर्ड हम लोग का अगर बनता है तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न का हम लोग का ब्रेकडाउन हो चुका है सर, हम लोग को ट्रेड तो करना पड़ेगा, क्योंकि डबल टॉप का हम लोग का ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि चार्ट एक अच्छा चार्ट पैटर्न हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग लेंगे ना ट्रेड, हम लोग लेंगे ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, कहाँ शॉर्ट करते हैं, ये कैंडल क्लोज होने के बाद, अगर इस कैंडल के आप क्लोज होने के बाद आपको देखो निफ्टी में आपको 20 पॉइंट्स लेना है, ठीक है सर। आपको यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस, देखो कोई कि ये सब होगा कि यहाँ पे इग्नोर कर देना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हम लोग को अच्छा बन नहीं रहा। देखो यहाँ ये कैंडल की साइज जो है 60 पॉइंट के आसपास का है, तो हम लोग इग्नोर मारेंगे। अगर ये यहाँ कहीं आपको नीचे में क्लोज होता हुआ दिखता, अगर 20 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग स्टॉप लॉस होता, तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। एक मिनट हम लोग चेक करते हैं कहीं आवाज़, बताइएगा कोई, ओके थैंक यू, ठीक है। समझ में आया। जब भी देखो होता क्या है कि हम लोग का चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पे जब भी ट्रेड मिलेगा अपन को करना है, ठीक है। बट हम लोग को थोड़ा रिस्क और रिवॉर्ड को देखते हुए, क्या हम लोग एंटर मार लेंगे, एंट्री मारेंगे, यहाँ पे एंट्री अगर मारते हम लोग 60 पॉइंट का एसएल कहाँ से देंगे सर, उतना कैपेसिटी होगा तभी तो हम लोग 60 पॉइंट दे पाएंगे, नहीं है हम लोग को 20 पॉइंट्स देना, 20 पॉइंट्स के आसपास रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इग्नोर मारेंगे, ठीक है। चार्ट पैटर्न बन रहा है, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेड सर, ठीक है। फिर मिलेगा फिर लेंगे, तो यहाँ पे अब वापस से हम लोग फिर आपको हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कि यहाँ पे एग्जांपल आपको मिल गया, तो हम लोग नो ट्रेड बना यहाँ पर। अब वापस से हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे कैंडल देखने को मिला, आप यहाँ पे ले सकते हो ट्रेड, क्या ये देखो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता है, लेकिन परफेक्ट उतना नहीं बन रहा है, बट यहाँ पे बनता है, बट इग्नोर करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, और भी हम लोग देखते हैं। डबल टॉप कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है सर, डबल टॉप टाइम फ्रेम है, आराम से आप वहाँ पे निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये कैंडल
क्या यहाँ पे ये कैंडल, देखो जब भी कैंडल परफेक्ट जब भी बने ना तो आपको ट्रेड कर लेना है ना। देखो वापस से जब मिलेगा तो अपन थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे। वापस से देखो बड़ा ट्रेड आपको देखने को मिला, वापस से देखो 6 to 7 कैंडल या 5 कैंडल के आसपास वापस से देखो डाउन आया ना सर, तो ये परफेक्ट हैमर कैंडल बन रहा है, परफेक्ट हैमर कैंडल जो कि फर्स्ट में आता है, जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करती है ना। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, रिस्क लेंगे सर, है ना। रिस्क अपने को लेना पड़ेगा, मार्केट है ये, रिस्क है तो इसका है ना। तो यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते थे, ट्रेड यहाँ पे बनाते 1:2 लेकर के अपने को निकलना था सर। तो जहाँ पे अपना एंट्री बनेगा तो वहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना है ना। देखो डबल बॉटम आपको देखने को मिल रहा है, बट आपको डबल टॉप थोड़ा कम देखने को मिलेगा। कहाँ पे, जहाँ भी मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे अपने को देखने को मिला, ये देखो सर डबल टॉप पहला बन रहा है क्या, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, फर्स्ट सेकंड, 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला, डबल टॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टॉप पे लगाया है, वापस से नेकलाइन बन सकता है क्या, ये रेजिस्टेंस यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी रुका है, क्लोज नहीं कर रहा नीचे, एक यहाँ भी लिखा, तो वापस से अब देखो यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे है ना, ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया, सेकंड यहाँ पे सपोर्ट आपका ले रहा है, ब्रेक हुआ, ये कैंडल पे आपका एंट्री बन जाएगा, बना। अब देखो नेक लाइन के पास परफेक्ट अगर बनता है, पिछले वाला एग्जांपल में क्या था कि कैंडल देखो बहुत नीचे क्लोज किया, नेक लाइन के जस्ट नीचे क्लोज किया और 60 पॉइंट के आसपास का आपका था, जो कि रिस्क रिवॉर्ड हम लोग का अच्छा नहीं बन रहा था, इसलिए हमने उसमें ट्रेड नहीं किया। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जब भी हो रहा है तो देखो कैंडल जो क्लोज किया है इसके नीचे ही क्लोज किया, नेक लाइन के जस्ट नीचे, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनता है, यहाँ पे ट्रेड हम लोग को बनता है ना इस कैंडल के लो पे। अब इसके कैंडल देखो 71 पॉइंट्स का, हम लोग को रेस को देखते हुए 20 पॉइंट्स का लॉस देंगे, नहीं देना है, बहुत बड़ा लॉस अपन देंगे ही नहीं। तो क्या स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, स्टॉप लॉस आपका हिट हो रहा है, नहीं हो रहा सर, ठीक है। तो हम लोग को 1:2 या 1:3 लेना है, तो 1:2 हम लोग को मिल रहा है क्या, यहाँ पे देखो 90 पॉइंट्स के आसपास आपको होगा क्या, ये ट्रेल जब भी करेंगे ना तो आपको रिस्क रिवॉर्ड में एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि आपको निफ्टी में 500-600 पॉइंट जब भी मूव करेगा या फिर फॉल करेगा तो इसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, 1:10 1:20 भी आपको देखने को मिल सकता है। रिस्क आपका 1000 का अगर होगा तो आपको प्रॉफिट जो होगा ना 10,000 का 20,000 का होगा, ठीक है। ट्रेल करने से ये बेनिफिट है, क्योंकि अगर बिगनर हो, ठीक है, बिगनर हो तो आपको 1:2 या 1:3 आपको लेना और थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, 1:1 अगर मिलता है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरा रिस्क जो है 1:2 का है, अब 1:1 अगर अपने को मिल रहा है ना, ट्रेल करेंगे, ठीक है, हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे तो क्या होगा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। 1:1 होता है तो हम लोग ना कॉस्ट टू कॉस्ट पे दे देंगे, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखेंगे, ठीक है, तो वापस से आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, लॉस होगा ही नहीं। तो वापस से एक चार्ट पैटर्न का आपका ब्रेकडाउन हुआ, वापस से आपको देखो ट्रेड आपको मिला और बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेट नहीं, 1 घंटा के अंदर आपका प्रॉफिट बुक हो गया, आपको क्लोज कर देना है डे को, हो गया 1 घंटा, बाकी 6 घंटा हम लोग जरूरत ही नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट लेना है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ट्रेड लेना है बट वर्चुअल अकाउंट में लेना है ट्रेड, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आपको उसमें लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका मिला ना, आपका एक अच्छा प्रॉफिट, देखो आप कितना प्रॉफिट लोगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को, कितना डाउन हुआ है, देखो कितना डाउन हुआ है, आप प्रॉफिट, ये सब प्रॉफिट अगर लंबा चौड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, देखो सर, है ना। तो ये तो आपको क्लोज हुआ क्या कि मॉर्निंग में आपको ये ट्रेड आपको 9:30 में मार्केट खुलती, 9:15 में मार्केट खुलता है ना, ये वाली कैंडल में ही आपको ट्रेड मिला और आपको होल्ड करना तो करो ना सर, लंबा होल्ड करो, 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट 1:10 आपको 1:10 मिल रहा है, 1000 रुपये का आपका रिस्क है, 10,000 रुपये आपको मिल रहा है ना। तो ये ट्रेल में एक फ़ायदा होता है, बड़ा प्रॉफिट आपको मिलता है, ठीक है। तो वापस एक दो हम लोग देखें, अब हम लोग को थोड़ा टाइम का इशू है तो इसलिए हम लोग एक और हम लोग देखेंगे, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर 2 और डबल टॉप हमने देखा, एक हम लोग डबल बॉटम भी देख लेते हैं, एक डबल बॉटम भी हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम्पल हम लोग के सामने है, ठीक है।
देखो जब भी ट्रेड आपको दिखेगा ना तो आपको ट्रेड करना ही करना है। अब यहाँ पे देखो एक हमने यहाँ पे देखो चलो ठीक है, यहाँ पे अपन चलते हैं। ठीक है, डबल टॉप आपको हो गया। डबल टॉप, दो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। जब भी ये डबल टॉप जो दो रेजिस्टेंस होगा, इसका नेक लाइन जब भी ब्रेक हो, नेक लाइन किसी भी तरह हो, एक रेजिस्टेंस आपका जो होगा सपोर्ट ब्रेक होगा तो आपको वहाँ पे ट्रेड बना लेना है। ठीक है, अब देखो डबल बॉटम में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा सर, है ना। यहाँ पे दो सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे लिया, वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, वापस से आप यहाँ पे ट्रेड आप कर सकते थे। ठीक है, ये देख लो परफेक्ट आपका बनता है। ड्राइंग करके जरूरी नहीं है बताना, ये आप यहाँ पे समझ गए तो बस आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तब देखो दो बना यहाँ पर, एक यहाँ पे दो आपका बना, दो आपका सपोर्ट बनता है, नेक लाइन बनता है, नेक लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे दो है ना, दो सपोर्ट आपको देखने को मिला है ना, वापस से नेक लाइन देखो, ये है ना रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। जब भी ये होता क्या है कि बहुत का होता है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह होता है, जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है तब देखो यहाँ पे बनता तो परफेक्ट है, बना तो परफेक्ट, ठीक है, तब यहाँ पे ट्रेड अपना क्यों नहीं बना सर, ब्लैंक है, वापस से गैप अप खुल गया नेक्स्ट डे, है ना। तो ये आपका बना बट एंट्री नहीं बनती है। यहाँ पे 3:45 हो चुका है, आधा घंटे में मार्केट ऑफ होने वाला है, तो आपको एंट्री यहाँ पे बन सकता था, वापस से देखो नीचे गया नहीं, वापस ओवरनाइट अगर लेते तो फिर आपका प्रॉफिट बन सकता था। तो यहाँ पे बना बट अपना एंट्री नहीं बनी क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो और भी हम लोग देखते हैं। एक अपने को देखा था कहाँ पे, एक अपने को मिला था कहाँ पे, एक अपने ना देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एक डेली टाइम फ्रेम पे भी एक बिटकॉइन में एक मुझे दिखा था, चार्ट पैटर्न हो, कैंडल स्टिक हो, आपका टोटल जगह वर्क करेगी, करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में, कमोडिटी सब में, है ना, सब में आपको वर्क करता है, डॉलर इंडेक्स वगैरह सब में। अब यहाँ पे एक अपने को देख, एक मिनट सर, अपन को देखने को मिला था एक यहाँ पे सर, अब यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे दिख रहा है, क्या डबल बॉटम में आपको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, सपोर्ट सर। आप जब भी ट्रेड करते हैं किस बेस पे करते हैं, अभी अब यहाँ पे देखो भाई सपोर्ट है सर, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मल्टीपल टाइम ले चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है, बार बार मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ये सपोर्ट है, बट ये डबल बॉटम बना रहा है ना, बॉटम नीचे में डबल बॉटम बना रहा है, उसका नेकलाइन ब्रेक हो रहा है सर। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे ट्रेड आपको करना है ना, रिस्क आपको लेना है। अब रिस्क देखो कितना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है इसमें सर, आपको रिस्क रिवॉर्ड अगर देखो है ना, आपको क्या बताया, कौन सा करना, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, तो ये सब पे देखो ट्रेड कितना अच्छा मिल रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। अब देखो यहाँ पे आपको लेना था ट्रेड, आपको ट्रेड यहाँ पे करना था ना, यहाँ पे ट्रेड है, ये कैंडल देखो क्लोज, यहाँ पे क्लोज कर रहा है, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो क्लोज नहीं ना कर पा रहा ना, क्लोज नहीं कर पा रहा, क्लोज नहीं, एक मिनट अपन थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्लोज नहीं कर पा रहा है ना, देखो क्लोज यहाँ पे होगा तभी तो आपका क्या होगा, यहाँ पे क्लोज कर ही नहीं पा रहा ना, क्लोज नहीं कर पा रहा, देखो यहाँ पे देखो क्लोजिंग किया बट यहाँ पे देखो ये वीक भी बना चुका है, वापस से ये कंफर्मेशन होगी कि ये अब फॉल करने वाला है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोजी टाइप की कैंडल बना चुका है, यहाँ पे डोजी टाइप की कैंडल बना चुका है। अब देखो आप यहाँ क्या बोलोगे कि यहाँ पे ना एक मार्केट अपसाइड जा चुका है, यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, यहाँ पे डोजी बनता है, यहाँ पे डोजी बनता है, तो यहाँ पे क्या आप करोगे, यहाँ पे इवनिंग स्टार यहाँ पे बनाना है ना। स्टार में क्या था सर, आप यहाँ पे ये कैंडल बनेगा, आप यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे, नहीं सर, यहाँ पे इस कैंडल का क्लोजिंग पे मैंने डॉ जोन्स में जो मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था, यहाँ पे वहाँ पे ट्रेड लिख रहे थे, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा ना तभी तो, ये क्लोजिंग नहीं कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर रहे हो सर, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है, ये पोजिशनल है, कैंडल क्लोज पे आपको ट्रेड करना है। क्या डाउन साइड आपका क्लोज किया, ये कैंडल आपका ब्रेक हुआ, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे ना संभाल लिया,
ना, तो ट्रेड यहाँ पे बनता ही नहीं है ना आपका। इसके नीचे क्लोज करता, रेड कैंडल आपको देखने को मिलता, तो आप ट्रेड करते इस कैंडल के क्लोज पे, तो आपको डाउन साइड फॉल होता, गारंटी के साथ फॉल होता, बट ऐसा नहीं हुआ, क्लोज नहीं किया, इसलिए हम लोग का इवनिंग स्टार कैंडल यहाँ पे नहीं बना। तो वापस से आप हम लोग का यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, तो हम लोग का डबल बॉटम बना ना, डबल बॉटम बना, तो हम लोग का ट्रेड यहाँ पे लिए, ठीक है, अपन ने ट्रेड यहाँ पे किया, अपना रिस्क रिवॉर्ड क्या हुआ, तो हम लोग को थोड़ा सा 200 250 से कितना, तो 4 से 5% क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है, ठीक है। और आपको क्या है, आप किसमें, करेंसी में ले रहे हो, क्रिप्टो करेंसी में आप ले रहे हो, और उसमें बिटकॉइन पे आप ले रहे हो, तो वापस से ये आप यहाँ कहीं आपको स्टॉप लॉस, ये आपको नहीं देना बड़ा सा लॉस, को नहीं लेना बड़ा लॉस, तो आपको 2% आप तो पोजिशनल में आपको लेना ही पड़ेगा, 200 2.5% के आसपास, ठीक है। आपने 2.5% के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया, क्या स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इतना बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है सर। देखो आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल दिख रहा है, जब भी रेड आएगा तो आप वहाँ पे एग्जिट कर लेना। 22% के आसपास प्रॉफिट कितना दिन में सर, 6 से 7 रोज में आपको 22% का प्रॉफिट, तो रिस्क लिए तभी तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। किस पे, तो डबल बॉटम पे, डबल बॉटम का अच्छा सा पैटर्न हम लोग को देखा, परफेक्ट बना, तो हम लोग ने ट्रेड किया और हम लोग का अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा, है ना। तो ये आपका कौन सा 4 कैंडल, आपको ज़्यादा आपको अपने को पढ़ना नहीं है, ठीक है। 3 आपका यहाँ पे हो गया, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, ठीक, इतना आपको हो चुका है। आप इस पे बैक टेस्टिंग वगैरह आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पोजिशनल ट्रेड जब भी लेना है तो 1 डे का टाइम फ्रेम पे देखना, और इंट्रा डे लेना है सुबह 9 बजे 9:15 से 3:30 बजे के अंदर आपको अगर ट्रेड करना है, ठीक है। सेम डे एंट्री बनाना, सेम डे आपको एग्जिट करना है, ठीक है। जो भी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, तो आपको 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस से हम लोग सारा देख लिए, हेड एंड शोल्डर अपना बन गया, डबल टॉप डबल बॉटम, और 1-2 कैंडल भी हमने देख लिया, है ना। जहां भी हमने कैंडल मिला तो कैंडल पे ट्रेड किए, चार्ट पैटर्न मिला चार्ट पैटर्न पे ट्रेड किए, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको बैक टेस्टिंग मेहनत करना पड़ेगा, प्रॉफिट बहुत है, प्रॉफिट बहुत मिलता है, बट आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बस इस पर आपको बैक टेस्टिंग वगैरह करना पड़ेगा। बैक टेस्टिंग करके आपको रियल अमाउंट से करना ही नहीं ट्रेड, वर्चुअल अकाउंट है, वर्चुअल अमाउंट है, उस पर ट्रेड करना, उस पर जब आप अच्छे ट्रेड करने लगोगे तो फिर आपको फंड ऐड करके आप अपना जो भी ब्रोकर अकाउंट है आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है।